और ये है पहला क्वेश्चन आज का। करके बताओ तुम लोग। एमसीक्यू है। जिस बच्चे को बोलूंगा वही आंसर करेगा पहले। इसका आंसर चाहिए मुझे आर्यन से और दीपक से। इन दोनों में से जो पहले कर लेगा वो बताना। बाकी बच्चे कर लो अगर तो बैठ जाना शांति से, बताना मतलब बोलना मत अभी। या फिर प्रिंस बताएगा। इन तीनों में से कोई एक बताएगा सबसे पहले। जिसका भी आंसर आ जाए। तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा बेटा। प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो बोलो। तुम तीनों में से किसी का आंसर ही नहीं आया। आर्यन, प्रिंस और दीपक। हम्म। सी। ठीक है देखो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। ये वाले क्वेश्चन में एमसीक्यू है ये। सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ मैं इसे करने का। तुम एलिमिनेशन मेथड लगाने गए होगे कि पहली में जैसे इसका एक्स का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं कि 4 का मल्टीपल पहली क्वेश्चन में कर दो, दूसरी क्वेश्चन में 3 का कर दो, ये करने की जरूरत नहीं होती है। फिर तुम्हें अगर ये सॉल्यूशन दे रखे हैं तो तुम एक्स और वाई की जगह ये जो वैल्यूज हैं ये पुट करके देख लो। जैसे पहली क्वेश्चन में पुट करो, एक्स की जगह पे -3 अगर पुट करो तो 3 × -3 + 4 × वाई की जगह 1। ये कितना हुआ, 3 3 या -9 +4 आंसर आएगा -5। लेकिन सामने तो +5 लिखा है तो ये आंसर तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि पहली क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करा। दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। दूसरा हमने वैल्यू पुट करके देखी तो 3 3 एक्स की जगह 3 3 3 9 हुआ, 4 1 4 हुआ, 9 और 4 13 हो गया, 13 5 के बराबर कैसे हो सकता है, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता। तीसरा जो वैल्यू है ये पुट करके देख लो, 3 3 9 हुआ और ये -4 हुआ, क्योंकि बाई की वैल्यू -1 है। 9 में से 4 के 5 हो जाए, देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये यही वैल्यू उठा के दूसरी में पुट करके देखो, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 4 3 12 हो गया और 3 1 3 -3 हो गया, 12 में 3 के 9 बचा, देखो इसके बराबर आ गया। तो यानी कि यही आंसर सही है। सबसे बढ़िया तरीका ये है, जल्दी हो जाएगा इससे एमसीक्यू में।
वैसे तो अगर सॉल्व करने का 2 नंबर में आ जाए या 3 में आ जाए तो क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए इक्वेशन 1 में 4 का इंटू कर देना और इक्वेशन 2 में 3 का इंटू कर देना, तो 12x हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट 12 12। ठीक है, फिर सॉल्व कर लेना आराम से, घटा देना सेकंड में से फर्स्ट। लेकिन वो तरीका जब है जब तुम्हें दिख करके दिखाना है क्वेश्चन, इसमें करके नहीं दिखाना है, एमसीक्यू में टिक लगाना है सीधा सीधा। तो शॉर्टकट तरीका अपनाओ, ठीक है, कि कैसे जल्दी आंसर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है सी। डी तो चेक ही नहीं करना जब सी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो। अगला क्वेश्चन आज का, ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। साहब तो सही से दिख रहा है। आंसर आया किसी का? क्वेश्चन है एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन नहीं है एक। दूसरी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को करना है सॉल्व। चलो मैं बताता हूँ। एक काम करेंगे, सबसे पहले तो देखो इसके अपोन में डिनोमिनेटर में ए और बी दे रखा है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, एलसीएम ले लो, जो कि ए बी आएगा। यहाँ पे बी एक्स हो जाएगा, यहाँ ए वाई हो जाएगा और इक्वल्स टू जीरो। फ्रैक्शन सॉल्व करना सबको आती होगी। ए बी एलसीएम आ गया, ए से ए बी को डिवाइड करेंगे, बी बचेगा, बी का एक्स में इंटू करेंगे, बी एक्स हो जाएगा, बी से इसको डिवाइड करेंगे, बी से बी कट जाएगा, ए का ऊपर इंटू करेंगे, ए वाई हो जाएगा। ये ए बी उधर इंटू में चला जाएगा, तो आंसर आएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर जीरो। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है हमारी। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सबसे बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। एलिमिनेशन लेकिन मेथड लगाओगे अगर, तो यहाँ पे एक का भी कोफिशिएंट एक जैसा नहीं है, सेम है ही नहीं, तो बनाना पड़ेगा फिर। कैसे बनाए, तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दो ए का, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दो बी का। जैसे इसमें मैं बी का इंटू कर दूं तो ये ए भी हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, इसमें ए का कर दूं तो ये ए भी हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। तो यहाँ से कुछ सॉल्व हो सकता है। तो एक काम करते हैं, यही करते हैं, मैं लिखूंगा ऑन मल्टीप्लाइंग। ये बता कोई कर पाएगा या मैं करके बताऊं? ए हो जाएगा तो चलो तुम ट्राई करो, तब तक मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, तुम अपना करो मैं अपना करता हूँ। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई ए इन इक्वेशन नंबर 1 एंड बाई बी इन इक्वेशन नंबर 2। जब ए से इसमें इंटू करेंगे तो ये ए बी एक्स हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, बराबर जीरो इंटू ए जीरो हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। जब बी में मतलब बी का इस वाली दूसरी इक्वेशन में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स और प्लस बी स्क्वायर वाई और इक्वल्स टू बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी बाहर इंटू में लिख दिया मैंने, करा नहीं है डायरेक्ट इंटू, ठीक है, ऐसे बाद में कर लूंगा मैं। और या कर देता हूँ अंदर, अंदर इंटू करूंगा बी का तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा यहाँ पे,
बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब बी इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, या ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इसे। और साथ में ये बी की पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था वहां पे। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे हम। और उसके बाद में घटा देंगे क्या, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 माइनस कर दो। इधर कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं माइनस। और जब माइनस करोगे तो ये जो है हमारा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब है हमारा ये, ठीक है, प्लस बी क्यूब। और ये जो है हमारा दूसरी क्वेश्चन है ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई और इक्वल्स टू जीरो। घटा रहे हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये यहाँ माइनस। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों प्लस हैं, बी स्क्वायर वाई और प्लस ए स्क्वायर वाई ये बचा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो अगर घटाएंगे किसी चीज में से तो क्या फर्क पड़ता है, उसे कुछ भी नहीं। और चाहो तो वो जो बी था वापस कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ बनता हुआ दिख रहा है, तो बताऊंगा क्या। जैसे बी वापस कॉमन लिया तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो वो ही रहेगा यहाँ पे। जैसे मान लो हमने इंटू ही नहीं करा, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे बाई कॉमन ले लिया मैंने, तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बाई दोनों में से कॉमन लिया। दूसरी तरफ भी वही है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा ये, तो यहाँ से बाई की वैल्यू बी निकल आएगी। हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी है, ठीक है। और अपॉन में, अच्छा आवाज कम सबको कम लग रही है या फिर तुम्हें लग रही है, एक बच्चों सबको कम आ रही है क्या बस? तो फिर एक काम करो अंकुर, तुम एक बार कॉल कट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि कभी कभी ग्लिच हो जाता है। ठीक है। बाई की वैल्यू बी निकल आई। और ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये इसमें बाई की वैल्यू कितनी पुट करोगे तुम लोग, बी। कितना आंसर आएगा फिर बताना मुझे एक बार। ए आ जाएगी। समझ में आ गया सबको, ये बता दो बस मुझे, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। नोट करना चाहोगे? क्वेश्चन कर रखा है क्या तुमने पहले से ही है? कब? अच्छा, मतलब तुमने खुद से सॉल्व कर लिया ऐसा। गुड। अरे टेस्ट में क्यों गड़बड़ हो जाता है तुमसे, ये बताओ मुझे। इस चैप्टर का टेस्ट होगा अभी इस संडे को, फिर से होगा, तब देखते हैं। ठीक है। बेटा मम्मी तुम्हारी शिकायत कर रही है। हम्म। एक साथ हाँ, तीनों चैप्टर का बाद में रखेंगे, पहले एक बार मैं अकेले थर्ड चैप्टर का भी रहूंगा एक बार। रजत हो गया नोट? अंकुर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ बच्चों। हाँ, थर्ड होगा। ऐसा क्वेश्चन तो तुम लोगों को अब आता है।
क्योंकि ये जो है वही है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस पैरेलल टू वाई एक्सेस वाली लाइन। एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पैरेलल टू वाई होगी ये वाली लाइन। ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगी हमारी। और एक्स की वैल्यू जो भी लिखी है, एक्स एक्सेस को उसी पॉइंट पे काट के जाएगी ये। हो गया ना, हाँ सही है। जैसे मान लो ये एक्स इक्वल टू टू ए लिखा है, तो यहाँ पे कहीं पे ये टू ए कुछ भी होगा, ये मान लो पॉइंट है टू ए। ठीक है। इससे गुजर के जाएगी लाइन इस प्रकार से, ऐसे एक्स इक्वल टू टू ए, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। वाई पे थ्री भी मान लो, यहाँ पे कहीं थ्री भी है, ये थ्री भी इस पॉइंट का नाम। तो यहाँ से जो ऐसे करके लाइन गुजर के जाएगी, ये थ्री भी होगी। तो ये तो दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे एक दूसरे को। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? यही एक्स और वाई की वैल्यूज जो लिखी है, एक्स इक्वल टू टू ए लिखा है तो टू ए, और वाई इक्वल टू थ्री भी लिखा है तो कॉमा थ्री भी। ये इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसा इंटरसेक्ट, मतलब क्वेश्चन इस पे बेस्ड बहुत बार देखा है मैंने। ये प्रीवियस ईयर से उठा के लाया हूँ, और मैं तो सही बात बताऊँ, अभी लेटेस्ट एक दो साल में ही। और एक और भी कई क्वेश्चन कराए थे, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में आना चाहिए तुम्हें। ग्राफ की नॉलेज इतनी तो हो गई है अब अच्छे से। किसी बच्चे को इस पे कुछ पूछना हो तो बताओ। जिन्हें पूछना चाहिए वो पूछते नहीं है। या तो हो सकता है कि समझ में आ गया हो बच्चों, तो फिर जवाब दिया करो। अगला क्वेश्चन करके बताओ। नहीं, मैंने जब ये क्वेश्चन पहली बार कराया था तब क्या बताया था कि अगर डिजिट की बात हो रही है तो डिजिट क्या होती हैं। अब समझ में आई बात। ये होगा पहली क्वेश्चन, यही होगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। सम ऑफ डिजिट है वो। नंबर का सम नहीं बोला उसने, कि नंबर और कोई दूसरा नंबर, ऐसा नंबर बोले तो वहां पे टेन एक्स प्लस वाई, और डिजिट बोले तो एक्स और वाई, सिंपल है इसमें। बोला सेवन टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू फोर टाइम्स द नंबर ऑफ ट्वेंटी रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तुम बताओ क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से। नंबर क्या होता है हमारा? टेन एक्स प्लस वाई होता है। उसका सेवन टाइम्स का मतलब है ब्रैकेट लगा के बाहर सेवन का इंटू सात का। सेवन टाइम्स है, 70 टाइम्स थोड़ी है। अच्छा मतलब हाँ ठीक है, 70 हो जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ब्रैकेट में लगा के बाहर सेवन का मल्टीप्लाई, बेसिकली ये बात है, ठीक है। टेन एक्स प्लस वाई पे ब्रैकेट लगा लो, बाहर सात लिख देना, ये हो गया सेवन टाइम्स ऑफ द नंबर। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट, रिवर्स करके नंबर कौन सा बनता है? टेन वाई प्लस एक्स बनता है। अगर टेंस प्लस डिजिट एक्स है, वंस प्लस डिजिट वाई है तब। तो टेन वाई प्लस एक्स का चार गुना के इक्वल है, फोर टाइम्स बोला है। वो जो उसका उसका सात गुना है, इसके चार गुने के इक्वल है। बना पाओगे? बताओ धीरज। हमारा जो नंबर है उसका सेवन टाइम्स, जो नंबर रिवर्स ऑर्डर, मतलब डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करके नंबर बनना है, उसका फोर टाइम्स के इक्वल है। नहीं, नंबर हमारा टू डिजिट का एलजेब्रा हम कैसे लिखते हैं हम? अगर टेंस प्लस डिजिट एक्स मानना है, वंस प्लस वाई मानना है तो जब बोल रहा है वो कि सेवन टाइम्स द नंबर, तो उसका मतलब क्या हो गया?
भाई खतरनाक हो तुम सब। कोई है ऐसा जो जिसने कर पाया हो क्वेश्चन? हम्म। नहीं 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 नहीं। सचिन समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, इक्वेशन का मुझे नहीं पता, ये बता क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें कि नहीं, कर पा रहे हो कि नहीं? हाँ को चलो करो, ठीक है, कोशिश करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बताओ मानसी। ठीक है, और कोई बच्चा है जो ट्राई कर रहा हो? अमोल। एक चीज बता दो मुझे सिंपल सी। अगर उसने क्वेश्चन ने बोला नंबर का 7 टाइम्स, तो नंबर तो 10x+y है ना? 10x+y का 7 टाइम्स का क्या मतलब हुआ? 7 का गुणा उसमें 10x+y में, सीधी सी बात है। नंबर क्या आ रहा है हमारा, नंबर बताओ। हम्म। चलो मैं करके बताता हूँ, देखना अब तुम लोग सब। सबसे पहला स्टेप, लेट 48 आ रहा है, देखते हैं। लेट टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स। हमने माना कि हमारा जो टेंस प्लेस डिजिट है वो एक्स है, ठीक है। एंड वंस प्लेस डिजिट बी बाई, और माना कि वंस प्लेस जो डिजिट है वो बाई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डिजिट्स है ना उनका सम 12 है। जो दो डिजिट का नंबर है हमारा, उसकी डिजिट्स हैं, उसका सम कितना है? 12। तो दो डिजिट के नंबर में एक्स और वाई डिजिट लेते हैं, सम का मतलब हो गया x+y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम हो रही है, उसने बोला है 7 टाइम्स द नंबर। नंबर होता है 10x+y, 7 टाइम्स का मतलब हो गया इसमें 7 का गुणा कर दो ऐसे। ये 7 टाइम्स हो गया, इक्वल है, ये किसके इक्वल है? 4 टाइम्स के इक्वल है। किसके 4 टाइम्स के? जो नंबर ऑर्डर रिवर्स करके बना, तो ऑर्डर रिवर्स करके 10y+x होता है, ये कह रहा था मैं। तो 7 टाइम्स यानी 7 ब्रैकेट में 10x+y इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 10y+x। समझ में आई बात? हाँ या ना? किसको किसको नहीं आई ये बताओ मुझे। बेटा, जो दो डिजिट का नंबर होता है ना, अलजेब्रा में 10x+y लिखा जाता है। मतलब मैं समझाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे पता है तो कोई क्यों नहीं आई, क्योंकि पहले मैंने ये समझा चुका हूँ। ये टू डिजिट वाला नंबर नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसको बहुत मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है। समझ, जैसे नंबर है हमारा, मान लो 74, ये वाली डिजिट को बोलते हैं टेंस डिजिट, ये वाली को बोलते हैं वंस डिजिट, और एक और लिख दूं यहाँ पे तो ये 100 डिजिट होती है। एक और लिख दूं तो ये 1000 नंबर की डिजिट होती है, 1000 प्लेस, सॉरी। तो ये जो है ऐसा चलता है सिस्टम। तो जैसे ये नंबर है 2 डिजिट का, तो 2 डिजिट के नंबर में इसे टेंस प्लेस, इसे वंस प्लेस बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे एक्स और इसे वाई मान के चलते हैं। जैसे 74 है तो 74 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, 7 × 10 + 4, ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। अलजेब्रा में नंबर कैसे लिखा जाता है? तो 10 × 10 प्लेस और प्लस में वंस प्लेस डिजिट, ऐसे लिखा जाता है अलजेब्रा में नंबर हमारा। तो इस वजह से जब भी नंबर की बात आएगी तो 10x+y लिखा जाता है। और अगर मैं इसका डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दूं, जैसे 74 से 47 बना दूं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बाई एक्स हो जाएगा, जैसे नंबर एक्स वाई है तो बाई एक्स हो जाएगा। तो इसे कैसे लिखेंगे फिर हम? 10y+x लिखेंगे। तो ये नंबर है हमारा, और ये नंबर वो है जो ऑर्डर रिवर्स करके बनता है। जहाँ ऑर्डर रिवर्स करके नंबर की बात आएगी 10y+x यूज करना, जहाँ नंबर की बात आएगी वहाँ 10x+y यूज करना, सिंपल है। तो उसने बोला है 7 टाइम्स द नंबर, तो नंबर का 7 टाइम्स इक्वल टू 4 टाइम ऑर्डर रिवर्स करके जो नंबर बना। यहाँ से दूसरी क्वेश्चन मिल जाएगी, अंदर इंटू करूंगा 70x+7y इक्वल्स टू 40y+4x। ठीक है, मैं सबको इधर उठा लाता हूँ, या फिर एक काम करो, बाई वाले उधर ले जाओ, एक्स वाले इधर ले आओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेंगे। 7x - 4x इक्वल्स टू 40y - 7y। ठीक है,
70 में से 4 घटाए 66 बचा। और इधर जो है हमारा 40 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 33। 33 इधर डिवाइड में भेज दो। 66x/33 बराबर हो गया 22। ठीक है, इससे से काटूंगा, 2 बार कट जाएगा तो 2x इक्वल टू हो गया 22। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो भी हो वो तो अभी देखते हैं। सचिन ने 40/80 बताया था। बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2x। इसे पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तुम, तो ये होगा तुम्हारा, एक बाई की जगह पे 2x आएगा तो x प्लस 2x इक्वल टू 12। x प्लस 2x हो गया 3x। x प्लस 2x हमारा हो गया 3x। 3x इक्वल टू 12, x बराबर हो गया 12/3। ठीक है, x इक्वल टू हो गया 4। तो यही उठा के फर्स्ट इक्वेशन में वापस से पुट कर दो वैल्यू x की। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 4 + y = 12। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 - 4, यानी कि y की वैल्यू आ गई 8। y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8। y की वैल्यू हो गई 8। यहाँ तक किसी दिक्कत हो बच्चे, मतलब किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब तुम्हें पता है जो नंबर होता है, हमें नंबर ही फाइंड करना था। हाँ, फाइंड द नंबर बोला है उसने, तो जब नंबर फाइंड करना है तो लिखेंगे दी रिक्वायर्ड नंबर इज। जो जिस नंबर को हम तलाश रहे थे, हमारा जो नंबर है, द रिक्वायर्ड नंबर इज। पहले टेंस प्लेस डिजिट लिखते हैं, टेंस वाली कितनी है? 4, एक्स की वैल्यू। फिर वंस प्लेस लिखते हैं जो कि 8 है, तो नंबर 48 हो गया। अब बताओ किसको नहीं समझ में आई? दीपक बताओ। अब मैं समझा दूंगा दोबारा। बाकी जो नोट करना चाहे तो नोट नोट कर लो। हाँ, ये बस ध्यान रखना है इसमें कि जहाँ नंबर की बात होगी 10x + y, डिजिट की बात होगी x और y, नंबर मतलब ऑर्डर करके जो नंबर बना 10y + x, ये 3 चीजें इसमें ध्यान रखनी होती हैं। ऐसे क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, क्योंकि कम कराए हैं। एक दो ही पहले कराए थे, अभी बीच में नहीं कराए मैंने। जो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन है, ये आर डी शर्मा में पूरी एक एक्सरसाइज दी होगी इस पे बेस्ड। और आर एस अग्रवाल में भी कई क्वेश्चन दिए हैं इस पे। ठीक है, अगर जिनके पास ऐड होगा कर लेना। तो सबके पास होनी चाहिए कोई ना कोई तो। करा करो और डाउट्स लेके आया करो, नहीं आते हैं जैसे समझ तो। मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ कि मतलब तुम लोग करोगे घर पे बैठ के। अब डंडा मार के तो करवाने वाले तुम्हारे मतलब वो रहे नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो, तो इतना जिम्मेदारी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। मार पीट के पढ़ने वाला मतलब सिस्टम अब खत्म है। वो पहले होता था, जबरदस्ती से पीट पीट के पढ़ाया जा रहा है। अब तुम्हें खुद समझना चाहिए, खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस चीज की। नोट कर रहा है कोई? अंकुर? अंकुर? हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। फेवरेट क्वेश्चन तुम लोगों का ये वाला तो। है कि नहीं है? दीपक? कुछ कहना चाहोगे? वुड यू लाइक टू से समथिंग?
और वाई की। सही है। सबका आ गया कि कोई रह गया अभी? बताओ बच्चों। देख ले। मैंने बताया था कोफिशिएंट तुम्हें सेम मिल जाए ऑल्टरनेटिव, जैसे यहाँ पहली इक्वेशन में एक्स का, दूसरी वाली में वाई का कोफिशिएंट सेम है। पहली इक्वेशन में वाई का, में एक्स का सेम है, तो एक बार दोनों को जोड़ लो, एक बार एक में से दूसरी घटा दो। पहले मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लेना तुम लोग, फर्स्ट प्लस सेकंड। जब ऐड करोगे तो 62x प्लस 43y इज इक्वल्स टू 167, और 43x प्लस 62y और इक्वल्स टू 148। ऐड कर रहे हैं हम इनको, तो 3 2 5 6 10, यानी कि ये हो गया हमारा 105। 105x प्लस 105y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 315। 105 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 315। एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 315/105। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही मैं एक बार माइनस करूंगा यहाँ से, फर्स्ट में सेकंड कर दे रहा हूँ, फर्स्ट माइनस सेकंड। 62x प्लस 43y इक्वल टू 167। 43x प्लस 62y इज इक्वल टू 148। माइनस माइनस माइनस, 12 में से 3 के बचे 9, 5 में से 4 क्या बचा 1, 19। 19x 19y, इसमें से माइनस करेंगे, 70 में 60 के बचे 9, और ये बचा 9 बचा, ये भी 19 बचा, सॉरी। और यहाँ से 19 कॉमन उठाया, ये बचा 1। एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 19, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 19/19, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई थी हमारी, ये वाली, और ये वाली 4 है। अब फर्स्ट वो थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो, यही करना होता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने एक दिन लगाया है पूरा इस पे, पता है तुझे, इन दोनों इक्वेशन, इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करने पे, ऑल्टरनेटिव जो ये कोफिशिएंट होते हैं इनके। मैं इसमें थर्ड प्लस फोर्थ कर दूंगा। एक्स प्लस वाई बराबर 3, एक्स माइनस वाई बराबर 1। बाई से बाई कट जाएगा, 2x बराबर हो गया 4, और x बराबर हो गया हमारा 2। 4/2, यानी x इक्वल टू 2। इसको उठा के पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे मैं चाहता हूँ। मैं इसी में कर देता हूँ, थर्ड में। थर्ड में पुट करोगे तो 2 + y और इक्वल टू हो जाएगा 3। अब सीधी सी बात है, 3 में से 2 दो उधर माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, हो गया। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं समझ में आया वो, जैसे। बोलो बोलो। अंकुर हो गया था कि नहीं हुआ था ये? समझ में आ गया तरीका? देखने को मिल जाएगा तुम्हें ये क्वेश्चन अपने हाफ ईयरली में, या टेस्ट फेस्ट में, जो भी होंगे। कोफिशिएंट एक्स का, कोफिशिएंट वाई का, कोफिशिएंट वाई का, कोफिशिएंट एक्स का ऑल्टरनेटिवली सेम होते हैं, तब ये तरीका लगाना है तुम्हें। ठीक है, जोड़ लेना एक बार, एक बार एक में से दूसरी घटा देनी है, एक्स और वाई में इक्वेशन बन जाएंगी, नहीं दो। तो यहाँ पे एक्स एक्स जिनका कोफिशिएंट 1 1 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, इतना करना है, और आराम से सॉल्व हो जाएंगी दोनों इक्वेशन। नोट कर रहे हो? कोई बच्चा नोट कर रहा हो तो बताओ, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। तो करो फिर।
ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। एमसीक्यू है, बढ़िया। एमसीक्यू कॉन्सेप्चुअल आते हैं, ध्यान रखना। डीप कॉन्सेप्ट नॉलेज होगी तभी कर पाओगे एमसीक्यू। बी। अच्छा, इसमें ये दिया है, देखो सुनो। क्वेश्चन ने ये दिया है कि दो इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। और साथ में कंडीशन दी है, अगर ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के बराबर है, तो पूछा है क्या हो सकता है इसमें। तो तुम बोल रहे हो बी ऑप्शन, तो बी में बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन होगा। तो बात सही है, नो सॉल्यूशन हो सकता है। कब हो सकता है? अगर सी वन अपॉन सी टू इसके बराबर नहीं आया तो। सी वन अपॉन सी टू तो तुम्हें बराबर दिया ही नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन, ये वाला। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, तुम्हारा धीरे सही कह रहा है कि ये नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नॉट इक्वल देना चाहिए था, ये इक्वल दे दिए दोनों। तो पहला वाला कभी नहीं हो सकता, नेवर। ठीक है, दूसरा वाला बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, हो भी सकता है। हम्म। सुनो तो, अब ध्यान से सुन लो, चलो ठीक है। अब तुम्हारे आंसर दोनों मतलब ठीक है, लेकिन सुनना अभी। क्वेश्चन ने बोला है कि ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के बराबर है, सी वन अपॉन सी टू के बारे में कुछ बताया नहीं बताया। ठीक है। अब यहाँ से दो कंडीशन हो सकती हैं क्या? कि हो सकता है कि ये सी वन अपॉन सी टू के बराबर हो, या हो सकता है कि ये सी वन अपॉन सी टू के बराबर ना हो। ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के तो इक्वल दिया है, बी वन अपॉन बी टू के इक्वल दिया है। लेकिन हो सकता है सी वन अपॉन सी टू के इक्वल ना हो। अगर ये सी वन अपॉन सी टू के, मतलब हमें नहीं पता है सी वन अपॉन सी टू के बारे में, हम तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम मान मतलब हम पहला आंसर तो कभी नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू होना चाहिए। तो पहला तो कट गया। दूसरा बोला है कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पैरेलल केस में होता है, तो पैरेलल हो भी सकती है, तो यानी कि दूसरा आंसर हो सकता है। ठीक है। तीसरा बोला गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये सी वन अपॉन सी टू बराबर हो गया तो ये भी हो जाएगा। चौथा देखते हैं। चौथा बोला है कि द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन और हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि या तो जो है कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइट होंगे। तो तुम्हें क्या, डी वाला नहीं होना चाहिए, ये बताओ मुझे। सबसे बढ़िया आंसर क्या है इसका? डी, डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि तुम श्योर श्योर नहीं हो, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बता रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए डीप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर है डी, कि मतलब या तो होगा नो सॉल्यूशन या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि सी वन अपॉन सी टू के बारे में दिया नहीं है, इस वजह से। दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, हमें क्या पता। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो। नहीं है? सचिन हो गया क्लियर? ये समझ में आ गया ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ये है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। पहले मतलब इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद बाई एक्सिस और इन दोनों लाइनों से मिलके जो ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस लिखने हैं।
दीपक देखना ध्यान से, तुम्हें ग्राफ में दिक्कत होती है इस क्वेश्चन से समझ लेना। ठीक है। हाँ या ना तो बोल दो दीपक एक बार, आवाज आई या नहीं। सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने होते हैं जो क्लास 9th में सीखे थे तुमने। जैसे 2y को मैं उधर भेज दूं, तो यहाँ से y की जगह पे दो वैल्यू पुट करूंगा, x की दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ये सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे मैंने y की जगह पे 2 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी होगी दीपक बताना। कितनी देर लगाओगे इसमें तुम। 2 होगी। और दीपक अगर मैंने जैसे यहाँ पे 3 पुट करा y की जगह, तो x की वैल्यू कितनी होगी। क्यों दीपक। अच्छा, कैसे। तुम पे दीपक सॉल्यूशन नहीं निकल रहा यार, हद है। इसमें x इक्वल्स टू 6 - 2 × x, बाई की जगह 3 पुट किया है। 6 - 2 3 या 6 होता है। 6 में 6 घटाएंगे 0 बचेगा। क्लास 9th में सिखाए थे ये जबकि। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन पहली क्वेश्चन का। दूसरी क्वेश्चन क्या है। 3x - 2y = 2। 3x - 2y = 2। ये 2y उधर भेजा, 3x है यहाँ पे x। ये 2y उधर भेजा तो हो गया 3x = 2 + 2y। और x = 2 + 2y/3 बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने y की जगह पे 0 रखा, जीरो नहीं रुको, यहाँ y की जगह 2 रखा, जैसे मैंने 2, तो दीपक x की वैल्यू कितने निकलेगा, कोई मत बोलना, दीपक ही बताएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी y की जगह 2 रखने पे इसमें। 2 आएगी यहाँ। ठीक है। और वो y की जगह अगर मैंने -1 रखा तो बताओ, y की जगह -1 रखा तो 0। गुड। चलो सॉल्यूशन निकालना आ गए, अब इन्हें ग्राफ ग्राफ पे करना है हमें प्लॉट। ग्राफ बनाएंगे यहाँ। अच्छा एक चीज बताओ, y की जगह -1 रखोगे तो 2, और ये 2 है, 2 × -1 अपॉन, सही है ना। अब वैल्यूज हमें जो पुट करनी है वो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इधर +1। बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, हमने बताई थी सॉल्यूशन हजारों हो सकते हैं, कोई से पुट कर लो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है। देखो, पहली अब ये वाले दीपक पुट करेंगे हम पहली क्वेश्चन के। तो क्या क्या सॉल्यूशंस निकल के आए हैं इसके। एक्स पे 2 बाई पे 2, एक्स पे 2 बाई पे 2, ये हो गया, इस जगह पे आ गया हमारा x2/2। ठीक है। दूसरा एक्स पे 0 बाई पे 3, x0/3 ये आ गया, दोनों को मिला के खींचेंगे लाइन हम, ऐसे। और यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे क्या थी, x + 2y = 6 थी, तो x + 2y = 6। वो तो सही है। ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है।
और ये 2,2 है। दूसरी वाली क्वेश्चन है, इसमें भी पहला सॉल्यूशन तो 2,2 है, तो एक तो ये कॉमन हो गया, दूसरा जीरो और -1, एक्स पे जीरो वाई पे -1, यानी ये आएगा। और इसको हम जब मिला के लाइन खींचेंगे तो इस प्रकार से निकल जाएगी ये ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से। समझ में आई बात या नहीं आई दीपक? बेटा तुम हाँ या ना बोलते चलो, जिससे मुझे ये पता चले कि समझ में आ रहा है या नहीं। आ गया तो सुनो, अब ये जो पॉइंट आ गया जिस पे लाइन, दोनों लाइनें कट कर रही हैं, ये है 2,2, यही सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन आ गया हमारा, सॉल्यूशन इज एक्स इक्वल टू 2 और बाई इक्वल टू 2। ये तो सॉल्यूशन हो गया। इन दोनों को अगर हम किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी यही निकलेगा। अब उसने बोला था कि जो ट्राइंगल इन दोनों लाइनों और बाई एक्सिस के बीच में बने, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस और लिख देना। तो ये बनना है, देखना ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल बनना है, ये वाला, ये ट्राइंगल जो बनना है, ये वाला, ये हमारा बन रहा है यहाँ पे। शेड करने को तो नहीं बोला, वो मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हें सिर्फ। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं सिर्फ वर्टिसेस के। तो वर्टेक्स इसकी कौन कौन सी हुई? एक तो हो गई ये वाली, ठीक है, एक हो गई ये वाली, और एक हो गई ये वाली। अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो कोऑर्डिनेट्स देखो, लिखना यहाँ नीचे, बाद में लिख देना आगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। कोड, एक सेकंड, मैं यही लिख दे रहा हूँ। कहाँ पे लिख दूँ? इधर लिख दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है। बाद में लिखेंगे, लेकिन ये चीज लास्ट में, कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ दी ट्राइएंगल आर, क्या क्या है? एक हो गया तुम्हारा -3 को, वो सॉरी +3,0, ठीक है। एक हो गया -1,0, सॉरी उल्टे ली थी है मैंने गलती से, 0,3, 0,-1 और 2,2। ये तीनों आ गए इसके वर्टिसेस। किसको समझ में नहीं आया ये बता दो मुझे। है कोई बच्चा जिसे ना आया हो समझ? दीपक बाबू बना पाओगे ग्राफ आप, कि नहीं बना पाओगे? हाँ, अब ऐसे ही घर पे प्रैक्टिस करके देख लेना। ग्राफ कॉपी खरीदना एक, उस पर 5-6 ग्राफ बना के देखना, आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी फिर। और फिर भी दिक्कत है तो बताना मुझे। आगे बढ़े या नोट कर रहा है कोई? ये बता तो दो, नहीं कर रहा कोई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। सवाल कठिन नहीं है ये, ध्यान रखना। अब डिपेंड करता है तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सचिन समझ में आ रहा है? हम्म। क्वेश्चंस की पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी तुम्हें, नोट कर लेना।
आया आंसर किसी का? देखो फिर, बोला है कि 16 years ago at the time of marriage Ajay was 5 years elder to his wife. The present age of wife and Ajay are in the ratio 8:9. Find their ages at the time of their marriage. सवाल कह रहा है कि जब अजय और उसकी मतलब वाइफ के साथ उसकी शादी हुई थी जब, तो अजय 5 years एल्डर था, बड़ा था वाइफ से, ठीक है। और शादी हुई थी 16 साल पहले। अभी उनकी जो एज का रेशियो है प्रेजेंट एज का, वो है 8 और 9, 8:9। और उनकी मैरिज के टाइम पे जो एजेस थी वो निकाल दो। तो जो चीज़ निकालनी होती है उसे एक्स और वाई अज्यूम कर लो। देखना। लेट एजेस ऑफ अजय एंड हिज वाइफ बी एक्स एंड वाई ईयर्स रेस्पेक्टिवली। एजेस ऑफ अजय एंड वाइफ एट द टाइम, और लिख लो इसमें, एक काम करो, एट द टाइम ऑफ मैरिज। एट द टाइम ऑफ मैरिज बी एक्स एंड वाई ईयर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब हो गया अजय की एज उस वक्त पे एक्स मानी है हमने, और उसकी वाइफ की उस वक्त पे वाई मानी है। अब क्वेश्चन का ये कहना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि उस वक्त पे 5 साल बड़ा था अजय, तो यानी एक्स जो है बाई प्लस 5 है, सीधी सी बात ये है। इक्वेशन नंबर 1। 5 ज़्यादा है तो 5 उसमें ऐड कर दूंगा मैं। और आगे बोला प्रेजेंटेज ऑफ वाइफ एंड अजय आर इन द रेशियो 8:9। ठीक है। अब 16 साल पहले की कंडीशन है, ये एक्स और वाई 16 साल पहले की एज थी, तो प्रेजेंटेज क्या होंगी? प्रेजेंट एजेज, या लिख दो देयर प्रेजेंट एजेज, देयर प्रेजेंट एजेस आर x + 16 years एंड y + 16 years रेस्पेक्टिवली। ठीक है, या ये लिख दो x + 16 years एंड y + 16 years, ये प्रेजेंट एज है। अब बोला है जो प्रेजेंट एज का रेशियो वो 8 और 9, 8:9 है। तो अब एक चीज बताओ मुझे, इसमें ज्यादा किसकी एज होगी? ज्यादा होगी अजय की एज। तो यहाँ पे जो रेशियो 8 और 9 का है, इसका मतलब ये जो है ऊपर रखेंगे हम वाइफ की एज और नीचे रखेंगे अजय की एज, तब जब हम फ्रैक्शन को काटेंगे तब 8:9 आ रहा है, इसका कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब जो दूसरी क्वेश्चन बनाएंगे हम, इसमें y + 16 ऊपर रखेंगे अपॉन x + 16, और इक्वल टू लिखेंगे 8/9। इस चीज का खास ध्यान रखना है इसमें, नहीं पता चले तुम उल्टा लिख दो, उल्टा लिख दिया तो गलत आंसर आ जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अजय 5 साल बड़ा है तो अजय की एज ज्यादा है, वाइफ की कम है। तो y + 16 अपॉन x + 16 बराबर 8/9। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरी क्वेश्चन मिलेगी हमें। 9 का इंटू करेंगे, 8 का इंटू करेंगे इसमें, x + 16 में, 8 × x + 16 और इक्वल्स टू 9 × y + 16। मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 8x, और 16 8 या कितना होता है, 128, और 9y, 69 या 144। और ये 8x मतलब 9y इधर ले आओ, 128 उधर भेज दो, तो ये हुआ 144 - 120। सचिन आंसर आया तुम्हारा या नहीं आया? अब समझ में आई क्वेश्चन, 8x - 9y = हो जाएगा 16।
तो फिर अब जो है इन दोनों इक्वेशंस को करो सॉल्व, आंसर बताओ मुझे। एक काम करो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो सबसे बढ़िया। इक्वेशन वन में जो वैल्यू है एक्स की वाई प्लस फाइव, इसमें पुट कर दो लाके। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। 8 इंटू एक्स की जगह पे वाई प्लस फाइव माइनस 9 वाई बराबर 16। ठीक है। और यहाँ तक, इसके बाद मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं बची। ये यहाँ से मिटा के इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, इधर देखना ध्यान से। अंदर इंटू करेंगे इसका जब हम, तो 8 वाई और प्लस 40, 8 वाई और 8 पंजे 40 माइनस 9 वाई और इक्वल टू हो जाएगा 16। अब 8 वाई पॉजिटिव, नो नेगेटिव बाई के, तो बाई नेगेटिव बचेगा इधर, और 40 उधर भेजेंगे तो 16 - 40 हो जाएगा। 32 आ रही है यहाँ पे, सही बात है। माइनस नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, कितने घट बाई में से ये घटाया 26, 24, हाँ सॉरी 24। 40 में 16 घटाए 24, माइनस का 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बाई की वैल्यू आ गई प्लस का 24। ठीक है बच्चों, बाई इक्वल्स टू हो गया हमारा 24। यानी कि वाइफ की जो उस वक्त पे एज थी वो 24। इसे उठा के इसमें पुट कर देंगे पहली क्वेश्चन में, तो 24 और 5 कितने हो गई है, 29, 29। समझ में आया सवाल सबको कि नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे किसको नहीं आया। है कोई ऐसा जैसे नहीं आया हो? अगर आ गया है तो फिर आज जो है इतनी क्वेश्चन करेंगे हम।